जयपुर की अनदेखी अनसुनी कहानी, जो कि एक नज़ारा जयपुर को देखने में आपके नज़रिए को चकाचौंध कर देने वाली ये नज़ारा, ये दृश्य आपके नज़रिए को चकाचौंध कर देगी। भाई साहब, यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला जयपुर में ये भी सिस्टम है, सारा बिल्डिंग एक जैसा। भाई साहब भाई साहब, अरे भाई साहब, ऐसी तो दुकानें मैंने अभी पहली बार देखी है। यहीं पे लग रहा है कि जयपुर है, बाकी तो सब नया बना हुआ है तो उसको पता ही नहीं चल पाता है। तो देखो लाइन से देख रहे हो, सेम टू सेम लगेगी, साला पूरा एक ही बिल्डिंग है, सारा एक ही बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग में देखो, ये सारी दुकानें एक जैसी दिखेगी आपको। तो भाई साहब क्या शानदार व्यूज है यार, क्या देखने में लग रहा है। शानदार व्यू देखिए क्यों भाई साहब। यहाँ पे आने के बाद ये चीज तो पता चल गया कि जयपुर का खास यही है ना। जयपुर यहीं पे दिख रहा है कि हमें जयपुर है, क्योंकि ये बिल्डिंगें सारी एक जैसी दिखेगी भाई, एक जैसी। आपको अगर कोई नहीं बताया ना तो आप चक्कर में पड़ जाओगे किस चौराहे से कहाँ गए थे। ये बिल्डिंगें सारी एक ही जैसी नजर आएगी। ये देखो देखो कितनी, दोनों तरफ चारों तरफ ये बिल्डिंग है। चौराहे के आसपास आए लेकिन हमको पता नहीं है कौन सी रोड जानी है, यही तो दिक्कत है। जयपुर ये सजाई जाती है दिवालियों में, दिवालियों में एकदम बहुत बेटर इस जगह को सजाया जाता है। आपको लगेगा कि हाँ जयपुर है, जयपुर घूमने लायक है। लेकिन वही दिक्कत है यार, कहीं भी गाड़ी रोकना पड़ जाए, क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पे एकदम सतर्क रहते हैं भाई। जाम नहीं लगनी चाहिए, जाम लगने की वजह से लोग गाड़ियों को डाइवर्ट कर देते हैं। तो जो सवारी से आते हैं वो सवारी वाले अपने एरिया के हिसाब से चलते हैं, तो उस सवारी को यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, तो दिक्कत होती है। आज तो हम लोगों ने बहुत परेशानी झेली है। आप लोगों को परेशानी अगर नहीं झेलनी हो तो एक काम कीजिए, अगर आइए यहाँ पे, अगर घूमना है तो बाइक बुक कीजिए, जहाँ जाना वहाँ जाए, क्योंकि बाइक की रोक टोक कहीं नहीं होती है। तो बाइक से आप घूमिएगा तो बहुत पूरे जयपुर घूम लीजिएगा। हम लोग आमेर गए थे, आमेर जाने के बाद लौट रहे हैं ना, तो वो इतनी भीड़ है रास्ते पे, इतनी भीड़ की गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। डाइवर्ट करने की वजह से हम लोग पैदल न तो कम से कम 5 किलोमीटर तभी चल ही चुके होंगे। अभी और भी आगे कितने चलेंगे। इस मंदिर के आसपास चौराहे पे देखो, दिखाता हमने मंदिर दिख रहा है, शायद इसी के आसपास हमें गाड़ियां मिल सकती है सवारी। बाकी ऐसे बुक करने पे भी नहीं मिल रही है यार, गाड़ियां अंदर आ ही नहीं रही है। जबकि आज संडे है, अगर संडे नहीं होता तो यार हम लोग तो रूम पे पहुंच ही नहीं पहुंच पाते भाई। आज तो नामुमकिन ही था रूम पे पहुंचना, 12-1-2 बज जाता। अभी तो 8 बज रहे हैं, 8 बजे अभी निकलेंगे अभी रूम पे। अब यहाँ से गाड़ी मिल जाए तो, नहीं मिले तो फिर देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। भाई साहब से पूछा, चांद पोल रास्ते में एक चौराहा है, चौराहे के आसपास से यहाँ पे चांद पोल है, चांद पोल पे जाएंगे तो वहाँ से गाड़ियाँ हमें मिल सकती है। तो आप भी ना घबराइए। घूम के आ गए तुम लोग फिर से। मेट्रो स्टेशन दिख गया है, मेट्रो स्टेशन से चांद पोल बाजार से बोल रहा है, तो यार मेट्रो पकड़ के चलते हैं ना। तो भाई लग रहा है इधर कोई सवारी नहीं है, हम लोग पैदल जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पैदल निकलते हैं, फिर गाड़ी मिलेगी। अभी रात के 7 बज चुके हैं, 7 साढ़े 7 हो गए हैं। अभी हम निकलेंगे अपने रूम के लिए। हम लोग रहते हैं जयपुर से 10 किलोमीटर आगे बागरोडा की तरफ, तो अभी वहाँ पे जाने के लिए हमको सवारी ढूंढनी पड़ेगी, गाड़ी वाड़ी देखते हैं मिल जाएगी कि नहीं। तो ये आगे कुछ ये फाइनल डिसीजन है यहाँ पे। जब भी घूमने आओ हिसाब से आओ यार, गाड़ी वाड़ी अपना लेके आओ या बुक करके आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो हम लोग पैदल 6 किलोमीटर लगभग चल दिए हैं यहीं पे हवा महल के आसपास में घूमते घूमते। यार एरिया में बहुत ही दिक्कत हो रही है हम लोगों को। दिक्कत तो ऐसी हो रही नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत हो रही है क्योंकि भीड़ भाड़ की वजह से रास्ते को थोड़ा क्लोज कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट की वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाती है हर जगह की बात करो तो जयपुर टूरिस्ट प्लेस के लिए सबसे बड़ा रानी की वजह से भीड़ भाड़ तो होती है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे रहने होटल आसपास अलवर भी घूमने लायक है और यहाँ पे बहुत चीज़ें घूमने लायक है। जयपुर से यहाँ पे 150-200 किलोमीटर के आसपास बहुत चीज़ें घूमे जाती है। इसके वजह से यहाँ फेमस होने की वजह से यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। संडे हो या मंडे हमेशा ही भीड़ मिलेगी आपको जयपुर में। ऐसे चल रहे हैं, फिर भी देखो दुकानें सारी एक जैसी ही है। मतलब पुराना जयपुर जो शहर बसाया गया था ना, वो शहर इसी को कहते हैं। और यहाँ से 10-11 किलोमीटर के आसपास है वो आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट बसाया, आमेर फोर्ट पहले वहाँ राजधानी थी, अब यहाँ बना दिया गया। तो जयपुर को इतने बड़े सजावट के लेन देन के हिसाब से देखें तो ये पुरानी शहर इधर ही है जयपुर, बाकी तो उधर सब नए बसे हुए हैं। ऐसा हम लोग गुजर रहे हैं चौराहे के आसपास जितनी भी दुकानें, मतलब 5, 6, 7, 8, 10 मतलब मान लो 10 किलोमीटर के एरिया आसपास उस राउंड में आपको ये मिल जाएंगी सारी दुकानें। एक ही कलर की, एक ही डिजाइन की, एक ही रंगाई पोताई हुई है। इसके वजह से
आपको दिक्कतें आ सकती है, चौराहे पे भी दिक्कतें आ सकती है, किस रास्ते से गए थे किस रास्ते से नहीं होगी, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ने आता है ना, अगर पढ़ भी लो तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो याद अगर नहीं आया ना तो फिर आप चक्कर पड़ जाओगे कि कौन से रास्ते से गए थे। तो बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे, चौक चौराहे पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं। बहुत ही चौराहे पे बहुत भीड़ भाड़ रहता है हमेशा। ये क्या बन गया रे, बहुत जल्दी जल्दी इसकी स्पीड में कुछ भीड़ भाड़ है यहाँ पे। सारी सवारी बहुत महंगी मिलती है यहाँ पे, सारा कलर वैसे ही। ये जो सामने का व्यू जो सब एक ही कलर में रंगा हुआ है यहाँ पे पूरा, मतलब पिंक सिटी को है तो फिर वैसे ही रंग दिया है। फिर एक ही कलर में दुकानें सब दिखेंगी, सारी तरफ दुकानें एक ही कलर में, एक ही कलर में। नाइट हो गया, नाइट व्यू कुछ खास नहीं है यहाँ पे, दिवालियों में सजाया जाता है। सारे एक ही कलर में दुकानें यहाँ पे बनी हुई है। इस मार्केट में आने के बाद आपको खुद को सवारी लेने से सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किराए बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो जयपुर है भाई, जयपुर हवा महल घूमना है, जल महल घूमना है, आमेर किला घूमना है, नाहरगढ़ किला घूमना है, तो सारे एक ही सवारी से आए और अपना बुकिंग करके जो भी है। भीड़ भाड़ इलाका है यार, पैदल हम लोग चल रहे हैं। देखते हैं, मेट्रो यहाँ पे तो है नहीं, अभी देखते हैं सवारी कोई मिल जाए तो बस वगैरह मिल जाए। कुछ खाया पिया नहीं है भाई, खाया पिया है नहीं, सुबह से कुछ खाए नहीं, थोड़ा सा रोटी वोटी खा के आए। तो सुबह जो वीडियो में देखते हो आप का नज़ारा देखना है तो आ जाइए हवा महल, तभी पड़ेगा आपको। हवा महल के आसपास की बिल्डिंग है, दुकानें जो भी बताएगी आपको, यही जयपुर है। ये देखिए गुड़िया देख रही है गाड़ी से, पैसा को लॉक बना रहे भाई साहब। ये एक ही कलर में सब दुकानें बनाई गई है, आपको नाम पढ़ के जाना पड़ेगा। सब एक ही कलर में दुकानें हैं और यहाँ पे सब बिल्डिंग एक जैसे ही दिख रही है। हवा महल का यही एरिया है जो कि एक जैसा ही बनाया गया है, पिंक सिटी को लगता है यहीं से जयपुर चालू होता है।